हेलो जी दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी मेरा बच्चे की माँ सो गई है। अब करते हुए फटाफट सुबह के काम, फिर मिलती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं। ये देखिए कितने बादल है आज आसमान में, और साथ ही व्यू कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। सूर्य भगवान जी भी आने वाले हैं वहाँ पर से, देखिए। तो कल शाम को सासू जी ने यहाँ पे लगा दिए थे मिर्च के पौधे, ये देखिए। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो गया था, तो पानी सुबह ही आता है यहाँ, तो सासू जी पानी भरने लग गई थी। तो दोस्तों टाइम हो गया है 6:45 सुबह के, और देखो फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है, ये देखिए। जी दोस्तों, आप फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, और मैंने आग जला दी है। देखिए पानी रख रखा है इसमें अपने बेटे को नहलाने के लिए, और यहाँ पे मैंने ये आटा भी गूंद दिया है। तो फटाफट से मैं करती हूँ, रोटी बनाती हूँ। सब्जी कल रात की बची है, लेकिन अपने लिए मैं मैगी बनाऊँगी। तो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो रोटी भी बन गई है दोस्तों मेरी, और मैं बाहर आई तो देखा ससुर जी लगा रहे हैं यहाँ पे टहनी, जो कि कुछ लगाया रहता है, मतलब बोया रहता है कद्दू लौकी करके, तो वो उसकी टहनी उस पर चले जाती है, इसलिए इसको लगाते हैं। और मौसम देख सकते हैं दोस्तों, बार बार बदल रहा है, कभी धूप कभी बारिश। और यहाँ पे रख दी थी मैं 1 दिन के लिए दाल बाहर पे ही। और मेरा बेटा नहा गया था, थोड़ा देर उसको धूप में रखा झूला में, उसके दादा उसके साथ खेल रहे थे। दोस्तों मेरा नाश्ता बन के भी तैयार हो गया था, और मेरी मैगी भी तैयार हो गई थी वगैरह हमारा हो गया था। तो अब मैं आ गई थी अपने रूम पे अपने बेबी को सुलाने के लिए, और नहा धो के उसको अंदर ले गई थी, मैं उसको सुला रही थी थोड़ा, और तब मैं नीचे जाती हूँ तो सासू जी धो रही थी बर्तन नाश्ते के। तो सुबह की बज गई है 10, और हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और आज कर रही हूँ मैं यहाँ की लिपाई। इतनी हो गई है और इतनी रह गई है अभी। तो ये देखिए गाइस, मुझे ना लिपाई करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे चौक की हो चाहे कमरे की है। और लिपाई करने के बाद ना कमरे की में जो खुशबू आती है बहुत ही अच्छी, मिट्टी की तो ज़्यादा ही आती है। चलिए फटाफट करते हैं लिपाई, फिर अब इसके बाद नहाना जाना है मुझे, नहाने, फिर कपड़े धोने हैं। तब मिलती हूँ आपको। तो कल के धुले हुए कपड़े मैंने सुबह में डाल दिए थे, तो अभी तक सूख गए थे, तो मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो कपड़े धोंगी वो यहाँ पे सुखाने के काम आएंगे मेरे। तो अभी मेरे कपड़े भी धुल गए थे, और जो मैं सूखे कपड़े लेके आई थी ऊपर, उनको फोल्ड कर रही हूँ अपने बेटे के और अपने। तो दोस्तों टाइम हो गया है दिन के 12:30, और अभी हो गया है मेरा लंच बनाने का टाइम। अभी तक सारा काम निपटा दिया है, अब फटाफट से लंच बनाती हूँ। दाल मैंने सुबह रख दी थी चूल्हे पे घर की, और उसको फ्राई करना है और चावल चढ़ाना है। फिर फटाफट मिलती हूँ आपको लंच बनाने के बाद। चलिए जी दोस्तों, अब हो गया है दिन का बर्तन धोने का, और ये है चूल्हे में बनाई थी, तो ये हो गई है काली एकदम। तो मतलब इस पर मिट्टी लगाई है, मिट्टी से इसको लिपा है, इसको हमारी भाषा में कहते हैं भांडू पुतिया जी, भांडू पुतिया रखा है ये। और ये देख सकते हो, इसको धोना है मुझे।
हमारे पहाड़ में ना दोस्तों सबके घर में जितने भी मतलब लोग होंगे गांव में सब ये बर्तन धोते हैं। इससे हाथ देख सकते हो आप कैसे हो गए हाथ। तो ये हमारे पहाड़ में जो पहाड़न रहती है तो ऐसे काम करती है। तो दोस्तों टाइम हो गया है शाम के 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में चाय पीने के लिए। चाय तो मैंने बना दी थी 4 बजे। सासू जी चाय पी के खेत चली गई थी तो मैं अब आ गई हूँ चाय पीने के लिए। तो दोस्तों टाइम हो गया है शाम के 6:30 और मैं गूंद रही हूँ यहाँ पे आटा। शाम के खाने की तैयारी करने लग गई हूँ तो फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ फिर चलती हूँ अपने बेटे के पास। जी गाइस मेरी सासू जी के हाथ पे बहुत दर्द होता है फिर भी वो इतना काम करती है। देखो ये पहले लगी थी इनको चोट। ये जी तुम कितनी सुंदर हो ना भाई। दिमाग हटाओ कपार। सच में तुम बहुत सुंदर है भाई। अब सच आए या बहुत सुंदर है। तो दोस्तों अभी हो गया है टाइम 10 बज गए हैं और हमने खाना खा लिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।